नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है और ये खबर सिर्फ बंगाल की नहीं, पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख देने वाली है। बंगाल में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लाखों मतदाताओं ने अपना फैसला सुना दिया। नतीजे आ गए। सरकार बनने की तैयारी शुरू हो गई। शपथ ग्रहण की तारीखें तय होने लगीं। बीजेपी के नेता जश्न मना रहे थे। पूरा देश मान चुका था कि अब सत्ता परिवर्तन तय है। लेकिन तभी ठीक नतीजों के अगले ही दिन ममता बनर्जी एक प्रेस वार्ता में सामने आईं और उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे देश के सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया। उन्होंने सीधे, स्पष्ट और दो टूक शब्दों में कह दिया, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। बस इन 4 शब्दों ने पूरी राजनीति की बिसात पलट दी। बीजेपी के अरमानों पर पानी फिर गया। और अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या ये लोकतंत्र की रक्षा है या संविधान की अवहेलना? आइए पूरा मामला समझते हैं, हर पहलू से, हर एंगल से। दोस्तों, पहले ये समझते हैं कि आखिर परंपरा क्या है और ममता बनर्जी उस परंपरा को क्यों तोड़ रही हैं। भारतीय लोकतंत्र में एक स्थापित संवैधानिक परंपरा रही है। जब भी किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं और सत्तारूढ़ दल को बहुमत नहीं मिलता, तो उस दल का मुख्यमंत्री जनादेश का सम्मान करते हुए अपने पद से इस्तीफा देता है। यह परंपरा सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये संविधान की भावना का प्रतिबिंब है। जनता का फैसला सर्वोच्च होता है और उसे स्वीकार करना हर निर्वाचित प्रतिनिधि का कर्तव्य है। देश के तमाम राज्यों में यही होता आया है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की हो या किसी क्षेत्रीय दल की, हार के बाद इस्तीफा और सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण लोकतंत्र की नींव है। लेकिन बंगाल में इस बार यह नहीं हुआ। बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया। टीएमसी को करारी हार मिली। लेकिन ममता बनर्जी ने नतीजों के ठीक एक दिन बाद प्रेस वार्ता बुलाई और साफ शब्दों में कह दिया कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी। यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक घोषणा नहीं थी, यह पूरे संवैधानिक तंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। ममता बनर्जी ने इस प्रेस वार्ता में सिर्फ इस्तीफे से इनकार नहीं किया, उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी पर एक के बाद एक गंभीर आरोपों की झड़ी लगा दी। ममता बनर्जी ने पहला और सबसे बड़ा आरोप यह लगाया कि उनकी पार्टी ने चुनाव नहीं हारा है, बल्कि उनकी 100 सीटें चुरा ली गई हैं। ये आरोप उन्होंने पहले भी लगाया था और नतीजों के बाद भी वह इस पर कायम हैं। ये महज एक बयान नहीं है, ये एक गंभीर राजनीतिक दावा है जो पूरी चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। ममता ने यह भी कहा कि उनकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं थी, बल्कि यह लड़ाई सीधे चुनाव आयोग से थी। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को इस चुनाव का खलनायक करार दिया। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है और इसी संदर्भ में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह न तो मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगी और न ही राजभवन जाएंगी, यानी वह राज्यपाल को भी इस्तीफा सौंपने से इनकार कर रही हैं। ये बेहद असाधारण और अभूतपूर्व स्थिति है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने चुनाव प्रक्रिया में धांधली के बेहद गंभीर और विस्तृत आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी ने बताया कि चुनाव से ठीक 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार करवाया। यह आरोप अपने आप में बेहद गंभीर है। अगर यह सच है तो यह चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सीधा प्रश्न चिन्ह है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर टीएमसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इस षड्यंत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी शामिल बताया। यानी ममता के मुताबिक यह पूरा मामला केंद्र सरकार के इशारे पर हुआ है। ममता बनर्जी ने अपनी खुद की सीट पर हुई मतगणना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी सीट के लिए गिनती के अभी 5 राउंड बाकी थे, तभी बीजेपी के लोग गुंडों के साथ काउंटिंग हॉल के अंदर घुस गए। उन्होंने टीएमसी के काउंटिंग एजेंटों को धमकाया और पीटा। ये एक अत्यंत संगीन आरोप है। अगर ऐसा हुआ है तो यह सिर्फ चुनावी धांधली नहीं, बल्कि सीधा कानून का उल्लंघन है। इन आरोपों ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। उन्होंने एक बेहद भावुक और दृढ़ बयान में कहा कि मैं एक आजाद पंछी हूं और मैंने अपनी पूरी जिंदगी सेवा में लगा दी है। ये बयान उनके राजनीतिक व्यक्तित्व को दर्शाता है, एक ऐसी नेता जो दबाव में झुकने को तैयार नहीं। दोस्तों, इस पूरी राजनीतिक उथल पुथल के बीच इंडिया गठबंधन का रुख भी बेहद महत्वपूर्ण है। ममता बनर्जी ने बताया कि नतीजों के बाद कांग्रेस की सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उन्हें फोन किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फोन किया।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बिहार के नेता तेजस्वी यादव और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ममता से बात की। यानी विपक्ष का पूरा महागठबंधन ममता के साथ एकजुट खड़ा है। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि इंडिया ब्लॉक की एकजुटता पूरी तरह मजबूत है और इंडिया गठबंधन पूरी तरह उनके साथ है। इससे यह संकेत मिलता है कि ममता का यह संघर्ष अकेला नहीं है, पूरा विपक्ष इस लड़ाई में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। साथ ही ममता ने बताया कि अखिलेश यादव अगले दिन कोलकाता आ रहे हैं, जो इस एकजुटता का ठोस प्रमाण है। और अब आता है एक बेहद दिलचस्प और राजनीतिक रूप से चुभने वाला मोड़, अखिलेश यादव का वह तीखा तंज जिसने बंगाल बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बंगाल बीजेपी के 4 प्रमुख नेताओं की तस्वीर शेयर की। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है और यह खबर सिर्फ बंगाल की नहीं, पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख देने वाली है। बंगाल में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लाखों मतदाताओं ने अपना फैसला सुना दिया, नतीजे आ गए, सरकार बनने की तैयारी शुरू हो गई, शपथ ग्रहण की तारीखें तय होने लगीं। बीजेपी के नेता जश्न मना रहे थे। पूरा देश मान चुका था कि अब सत्ता परिवर्तन तय है। लेकिन तभी ठीक नतीजों के अगले ही दिन ममता बनर्जी एक प्रेस वार्ता में सामने आईं और उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे देश के सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया। उन्होंने सीधे, स्पष्ट और 2 टूक शब्दों में कह दिया, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। बस इन 4 शब्दों ने पूरी राजनीति की बिसात पलट दी। बीजेपी के अरमानों पर पानी फिर गया। और अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या यह लोकतंत्र की रक्षा है या संविधान की अवहेलना? आइए पूरा मामला समझते हैं, हर पहलू से, हर एंगल से। दोस्तों, पहले यह समझते हैं कि आखिर परंपरा क्या है और ममता बनर्जी उस परंपरा को क्यों तोड़ रही हैं। भारतीय लोकतंत्र में एक स्थापित संवैधानिक परंपरा रही है। जब भी किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं और सत्तारूढ़ दल को बहुमत नहीं मिलता, तो उस दल का मुख्यमंत्री जनादेश का सम्मान करते हुए अपने पद से इस्तीफा देता है। यह परंपरा सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये संविधान की भावना का प्रतिबिंब है। जनता का फैसला सर्वोच्च होता है और उसे स्वीकार करना हर निर्वाचित प्रतिनिधि का कर्तव्य है। देश के तमाम राज्यों में यही होता आया है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की हो या किसी क्षेत्रीय दल की, हार के बाद इस्तीफा और सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण लोकतंत्र की नींव है। लेकिन बंगाल में इस बार यह नहीं हुआ। बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया, टीएमसी को करारी हार मिली। लेकिन ममता बनर्जी ने नतीजों के ठीक एक दिन बाद प्रेस वार्ता बुलाई और साफ शब्दों में कह दिया कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी। यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक घोषणा नहीं थी, यह पूरे संवैधानिक तंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। ममता बनर्जी ने इस प्रेस वार्ता में सिर्फ इस्तीफे से इनकार नहीं किया, उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी पर एक के बाद एक गंभीर आरोपों की झड़ी लगा दी। ममता बनर्जी ने पहला और सबसे बड़ा आरोप यह लगाया कि उनकी पार्टी ने चुनाव नहीं हारा है, बल्कि उनकी 100 सीटें चुरा ली गई हैं। ये आरोप उन्होंने पहले भी लगाया था और नतीजों के बाद भी वह इस पर कायम हैं। ये महज एक बयान नहीं है, ये एक गंभीर राजनीतिक दावा है जो पूरी चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। ममता ने यह भी कहा कि उनकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं थी, बल्कि यह लड़ाई सीधे चुनाव आयोग से थी। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को इस चुनाव का खलनायक करार दिया। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है और इसी संदर्भ में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह न तो मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगी और न ही राजभवन जाएंगी, यानी वह राज्यपाल को भी इस्तीफा सौंपने से इनकार कर रही हैं। ये बेहद असाधारण और अभूतपूर्व स्थिति है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने चुनाव प्रक्रिया में धांधली के बेहद गंभीर और विस्तृत आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी ने बताया कि चुनाव से ठीक 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार करवाया। यह आरोप अपने आप में बेहद गंभीर है। अगर यह सच है तो यह चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सीधा प्रश्न चिन्ह है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर टीएमसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इस षड्यंत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी शामिल बताया। यानी ममता के मुताबिक यह पूरा मामला केंद्र सरकार के इशारे पर हुआ है।
ममता बनर्जी ने अपनी खुद की सीट पर हुई मतगणना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी सीट के लिए गिनती के अभी 5 राउंड बाकी थे, तभी बीजेपी के लोग गुंडों के साथ काउंटिंग हॉल के अंदर घुस गए। उन्होंने टीएमसी के काउंटिंग एजेंटों को धमकाया और पीटा। ये एक अत्यंत संगीन आरोप है। अगर ऐसा हुआ है तो यह सिर्फ चुनावी धांधली नहीं बल्कि सीधा कानून का उल्लंघन है। इन आरोपों ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। उन्होंने एक बेहद भावुक और दृढ़ बयान में कहा कि मैं एक आजाद पंछी हूं और मैंने अपनी पूरी जिंदगी सेवा में लगा दी है। ये बयान उनके राजनीतिक व्यक्तित्व को दर्शाता है, एक ऐसी नेता जो दबाव में झुकने को तैयार नहीं। दोस्तों, इस पूरी राजनीतिक उथल पुथल के बीच इंडिया गठबंधन का रुख भी बेहद महत्वपूर्ण है। ममता बनर्जी ने बताया कि नतीजों के बाद कांग्रेस की सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उन्हें फोन किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फोन किया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बिहार के नेता तेजस्वी यादव और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ममता से बात की। यानी विपक्ष का पूरा महागठबंधन ममता के साथ एकजुट खड़ा है। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि इंडिया ब्लॉक की एकजुटता पूरी तरह मजबूत है और इंडिया गठबंधन पूरी तरह उनके साथ है। इससे यह संकेत मिलता है कि ममता का यह संघर्ष अकेला नहीं है। पूरा विपक्ष इस लड़ाई में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। साथ ही ममता ने बताया कि अखिलेश यादव अगले दिन कोलकाता आ रहे हैं, जो इस एकजुटता का ठोस प्रमाण है। और अब आता है एक बेहद दिलचस्प और राजनीतिक रूप से चुभने वाला मोड़, अखिलेश यादव का वह तीखा तंज जिसने बंगाल बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बंगाल बीजेपी के 4 प्रमुख नेताओं की तस्वीर शेयर की। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.